विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश इस समय मुकाबला खेल रहे हैं सुपर बेट रैपिड के 8वें राउंड में और काले मोरो से मुकाबला खेल रहे हैं E4 E5 नाइट F3 नाइट C6 बिशप B5 रायलो पिच खेला था यहाँ पर पोजीशन में अरोनियन ने नाइट F6 यहाँ पर कासल बिशप E7 और ये C6 पर एक्सचेंज हुआ रुक E1 पे क्वीन D6 और D4 खेला यहाँ पर एंड देन बिशप G4 और नाइट BD2 ये अभी तक गेम में हुआ है। गुकेश इस टूर्नामेंट में एक भी जीत दर्ज नहीं कर पाए हैं अभी तक और बहुत ही खराब लय से जूझ रहे हैं। क्या गुकेश आज वापसी करेंगे? गुकेश यहाँ पर क्वीन इंटू D4 मारते हुए और जैसा कि आप देख सकते हो कि उन्होंने यहाँ पर अपना क्वीन दे रहे हैं लेकिन बदले में क्वीन जो है वो जल्द ही रिकवर होगा। तो ये पॉन यहाँ पर एक हासिल करते हुए एक अतिरिक्त पॉन फिलहाल के लिए यहाँ पर नाइट इंटू D4 मार दिया है अरोनियन ने और गुकेश यहाँ पर बिशप इंटू E1 मारते हुए। तो अगर हम इस पोजीशन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर नाइट C6 मारा है तो स्ट्रक्चर को डैमेज कर रहे हैं यहाँ पर अरोनियन। देखना यह है कि बिशप से पॉन को मारेंगे बिशप C2 या बिशप C2 खेलते हुए यहाँ पर गुकेश और नाइट इंटू E7 ही यहाँ पर नेचुरल दिखता है। नाइट इंटू E7 यहाँ पर आता हुआ और गुकेश ने किंग इंटू E7 मार दिया है यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पर इस करंट पोजीशन में देखें तो गुकेश एक पॉन अप जरूर है यहाँ पर इस पोजीशन में और अरोनियन ने यहाँ पर खेला है B3 वो अपने मोहरों को निकाल रहे हैं और फिलहाल आप देखिए बिशप से यहाँ पर चेक आने के लिए तैयार है। गुकेश ने सबसे पहले बिशप को खेला है D3 के स्क्वायर पर और 7 पॉन है यहाँ पर काले मोहरों से खेल रहे गुकेश के पास और 6 पॉन है अरोनियन के पास। अरोनियन ने बिशप A3 से चेक दिया है। देखते हैं कि गुकेश अपने राजा को लेकर जो है वो कहाँ पर जाते हैं और ये कि ऐसा एंड गेम होने वाला है जहाँ पर राजा मुझे लगता है सेंटर पर रहकर ही खेलने वाला है। गुकेश वो याद होगा आपने जैसे ओलंपियाड में जब वो टॉप फॉर्म में थे किंग E6 कैसे उन्होंने एंड गेम में वेई जैसे खिलाड़ी को फाबियानो करुआना जैसे खिलाड़ियों को पराजित किया था। थोड़ा सा लय में ज़रूर जूझ रहे हैं लेकिन विश्व चैंपियन है, किसी न किसी दिन वापस जो है वो फॉर्म में ज़रूर लौटेंगे। रुक C1 खेलते हुए यहाँ पर अरोनियन C7 पर टारगेट करने की कोशिश है और यहाँ पर थोड़ा संभल के खेलना होगा क्योंकि अगर आप यहाँ पर C6 वगैरह करते हैं तो थोड़ा सा गड्ढे भी जो है वो बन सकते हैं। तो यहाँ पर रुक C8 खेला है गुकेश ने और थोड़ा बेटर ज़रूर बोलेंगे आप पॉन अप हैं और ऐसा नहीं है कि पीसेस नहीं खेल रहे हैं, सारे पीसेस गेम में हैं। तो ऐसे में अरुण के पास बहुत ज़्यादा कंपनसेशन कुछ होना नहीं चाहिए और यह F4 बहुत सटीक चाल नहीं है। अरुणियन ओपन करना चाहते हैं लेकिन एक और पॉन्स दे रहे हैं तो अगर गुकेश ये पॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं तो 2 पॉन अप हो सकते हैं पोजीशन में। यस गुकेश ने ये एक्सेप्ट किया है, पॉन इंटू F4 2 पॉन अप होते हुए बोर्ड के ऊपर और अरुणियन ने जो सेक्रीफाइस दिया है साबित करना होगा उनको कि ये जो है वो वाकई उनके लिए ये जो उनका प्लान है वो सही है। अरुणियन अपने पॉन को आगे बढ़ते हुए घोड़े पर हमला करते हुए लेकिन तराजू जो है वो गुकेश की तरफ झुकता हुआ क्योंकि ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि बहुत ज़्यादा कोई यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस हैं। लेकिन अरुणियन दिग्गज खिलाड़ी हैं, 2 बार के विश्व कप विजेता हैं, वो कप किसको हरा दें आप कह नहीं सकते। देखते हैं कि यहाँ पर गुकेश अपने घोड़े को लेके कहाँ पे जाते हैं। गुकेश ने खेला है यहाँ पर नाइट G4 और यहाँ पर आप देख सकते हो नाइट G4 खेला है, ज़रूरत पाने पे नाइट E3 आ सकता है और यहाँ पर अरोनियन की भी आप चाल देख सकते हो, वो भी नाइट F3 से नाइट E4 जैसा खेल के इस राजा को परेशान कर सकते हैं और वही उद्देश्य होगा। यहाँ पर नाइट F3 खेल दिया है अरोनियन ने, अपने घोड़े को ले आए हैं यहाँ पर ऊपर। तो गुकेश को अब जवाब देना होगा कि यहाँ पर कैसे कंटिन्यू किया जाए। देखते हैं अगली चाल यहाँ पर गुकेश की क्या आती है। गुकेश ने खेल दिया है यहाँ पर H6, ये एक्चुअली में नाइट G5 को ऊपर आने से रोक रहे हैं, ये भी एक खतरनाक थ्रेट था। तो नाइट E4 के अलावा तो वो बोल रहे हैं E4 से आप ले आइए चलेगा लेकिन G5 से थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि F7 भी टारगेट पे आ रहा था और इसीलिए महत्वपूर्ण चाल थी ये। और यहाँ पर अरोनियन जो है उन्होंने नाइट E4 से फाइनली चेक दे दिया है और गुकेश अपने राजा को आगे ले जाते हुए किंग D5 लग रहा है आज कैलकुलेशन अच्छे से करके आए हैं क्योंकि आप यहाँ पे देखिए रुक C5 जैसी चालें जो है वो काम नहीं कर रही क्योंकि किंग को और ऊपर अंदर जाना पड़ेगा। तो क्या सोच के आए यहाँ पर पॉन एक और सेक्रीफाइस, तीसरा पॉन सेक्रीफाइस भाई, तीसरा पॉन सेक्रीफाइस, क्या इसको एक्सेप्ट करने की थोड़ा खतरनाक हो सकता है मेरे ख्याल से। नहीं, यहाँ पर गुकेश ने नाइट E3 खेल दिया, पहले उन्होंने फाइल बंद कर दी, उन्होंने बोला कि ठीक है आपको करना है जो करो।
पर मैं अभी फ़िलहाल अपने राजा को सुरक्षित करने का भी इंतजाम करता हूँ। और यहाँ पर आप देखिए अभी D4 का नाइट मर रहा है। अब अरोनियन पॉन इंटू F7 मारते हुए और नेक्स्ट मूव में F8 आने का थ्रेट है यहाँ पर। देखते हैं कि गुकेश कैसे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि गुकेश क्या किंग इंटू D4 मार सकते हैं और एक अपना रुक दे सकते हैं बिशप के लिए। गुकेश जिस तरह से खेलते हैं संभव है कि वो ऐसा ही कोई डिसीजन जो है वो ले लें। यस, गुकेश किंग D4 खेलते हुए और यहाँ पर जवाब दिया है बिशप से चेक देते हुए। यहाँ पर अरोनियन ने एक और पॉन लेना चाहते हैं एक्स्ट्रा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि गुकेश अपना घोड़ा हाथी जो है अपना राजा कहाँ पे रखते हैं, क्योंकि ये हाथी ज़रूरत पड़ने पे आ सकता है। इस यहाँ पर देखना होगा क्योंकि ये भी पिन हो सकता है बिशप। तो गुकेश ने यहाँ पर किंग D5 खेला है और अरोनियन ने बिशप इंटू यहाँ पर G7 मार दिया है। तो देखते हैं कि यहाँ पर गुकेश की तरफ से क्या चाल आएगी। निश्चित तौर पर ये घोड़ा छठे रैंक का हाथी के बराबर है, ये बिशप शानदार है और राजा अगर इधर भी चला गया एक बार तो सब कुछ सेफ है। तो देखना होगा कि क्या गुकेश रुक F8 वगैरह खेल के ये पॉन जो है वो उसको रिकवर कर लेंगे अपना रुक दे करके। सोचते हुए यहाँ पर गुकेश की क्या चाल चली जाए, महत्वपूर्ण मौका है। और गुकेश ने बोला मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, C5 किया उन्होंने पहले। तो उनका बेसिकली आइडिया ये हाथी को फ्री करना, तो C7 वगैरह सुरक्षित रहे राजा के साथ सपोर्ट पे। इवन जरूरत पड़ने पर यहाँ पर B4 और C4 भी खेला जा सकता है। अरोनियन ने यहाँ पर रुक को D1 पे खेला है, तो अपना सेक्रीफाइस दे रहे हैं यहाँ पर, अपना एक और रुक भी सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार है यहाँ पर। लेकिन किंग को हट दिया है उन्होंने E4 पर। उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे कोई ऐसा खतरा नहीं चाहिए कि मेरा बिशप जो है वो पिन हो जाए। और किंग E4 यहाँ पर रुक को खेला है D2 पर बचाते हुए। और अब मेरे ख्याल से समय आ गया कि शायद गुकेश ये एक आध रुक दे करके ये पॉन ले लेंगे, रुक और बिशप से एक्सचेंज करके, और फिर शायद ये पॉन ले लेंगे, क्योंकि बहुत ही बढ़िया पोजीशन है। ये दोनों मोहरे बहुत अच्छा बैठे हुए हैं और ये भी कम नहीं है राजा यहाँ पर जो बैठा हुआ है। गुकेश ने खेल दिया रुक F8। अब बहुत सिंपल है, मारिए, एक्सचेंज लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो मैं आपका पॉन मार देता हूँ, फिर तो खैर गेम में उसके बाद तो कुछ बच नहीं जाता है। अरोनियन बिल्कुल गुकेश ने इस एंड गेम में आउटप्लेड किया है अरोनियन को, बिशप इंटू F8 मारते हुए। गुकेश रुक इंटू F8 और अभी जल्दी से रुक से जो है वो पॉन भी रिकवर हो जाएगा। और निश्चित तौर पर ये दोनों रुक जो है वो बिल्कुल ऐसी स्थिति में नहीं है कि कुछ भी कर सकें, ऑलमोस्ट बंद हैं अपनी जगह पे, स्टक हैं। और यहाँ पर रुक इंटू C5 मारते हुए अरोनियन और रुक इंटू F7 यहाँ पर मेरे ख्याल से बहुत ही, यहाँ पर गुकेश ने खेल दिया है रुक इंटू F7। अरोनियन ने खेला है यहाँ पर A4, कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं देखिए, लेकिन बहुत ही सिंपल आप तरीक़ा से देखिए कि ये रुक को भले आप इस रुक के बराबर मान लें, लेकिन ये जो 3 पीसेस हैं, 4 पीस, ये हाथी पे तो बहुत भारी पड़ रहे हैं। यहाँ पर बिशप F1, वाओ क्या बात है। अभी यहाँ पर आप देखिए वो बिल्कुल तैयार है, वो बोल रहे कि मैं तो पॉन ही मार लेता हूँ फिर क्वीन बना देता हूँ। अरोनियन रुक गए हैं पीछे D8 पर, तैयारी कर रहे हैं शायद कोई चेक वैक अगर दे सकते हैं तो। गुकेश देखते हैं क्या खेलते हैं। गुकेश ने मार दिया बिशप इंटू G2। इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि रुक इंटू G2 अगर वो मारते यहाँ पर, नहीं पहले उन्होंने चेक दिया है, बट इससे तो किंग अंदर ही आ रहा है। किंग क्या F3 जा सकता है? नहीं, उस पर रुक F2 आ रहा है, तो किंग शायद और पीछे आना पड़ेगा F5 वगैरह पे। यस, किंग F5 यहाँ पर आते हुए गुकेश और अरोनियन देखते हैं कि यहाँ पर क्या चाल चुनते हैं। यस, मार दिया उन्होंने रुक इंटू G2। और आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि गुकेश ना सिर्फ पॉन अप है, उनका किंग काफ़ी एडवांस है। सो नाइट इंटू G2, किंग G2। आपको याद होगा कि कैसे किंग पॉन एंड गेम में हराया था उन्होंने बिशप वाले एंड गेम में डिंगलिरेन को फाइनल गेम में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर वाइट का प्रॉब्लम ये रुक तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। यस, रुक एक्टिवेट होते हुए, और यहाँ पर ये पॉन काफ़ी आगे है, ये रुक अंदर आ रहा है और उसके बाद ये पॉन भी ख़राब है, तो स्थिति जो है वो जटिल हो रही है। आपको पीछे से ज़रूर चेक देखने के लिए मिलेगा, नहीं, बट किंग E4 आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप और चेक देने की कोशिश करते हैं तो फिर किंग जो है वो D4 D3 जाके ये सब भी साफ़ कर सकता है, तो वो आप ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो रुक F6 खेला है यहाँ पर अरोनियन ने, H6 के पॉन पे नज़र है, लेकिन अब तो हाथी अंदर आ रहा है सीधा सीधा। यहाँ पर हाथी अब सीधा सीधा अंदर आ रहा है और
यस। ओह, पहले रुक C6। ओह, ये इंटरेस्टिंग है, ये इंटरेस्टिंग है। वो पहले बोल रहे हैं कि पहले तो आप या तो ऐसे ही हार जाओ किंग पॉन एंड गेम में, अदरवाइज अपना हाथी हटा लो एक बार। ये भी इंटरेस्टिंग है। रुक F7 यहाँ पर, B7 पे नज़र फिलहाल। अब मुझे लगता है कि शायद ज़रूरत पड़ने पर अंदर जा सकते हैं गुकेश, या देखते हैं क्या वो और कुछ चुनते हैं। यहाँ पर गुकेश सेफ खेल रहे हैं, रुक B6। वो बोल रहे हैं मैं अपने हाथी से अपने सारे प्यादे बचा लूँगा और आपके पॉन नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ पर चेक देते हुए रुक E7। अच्छा, ज़रूरत पड़ने पे तो अब ये नीचे भी आया जा सकता है। यस, किंग F5, क्योंकि अब अगला चेक अगर आता है यहाँ पर तो किंग G5 भी जा सकते हैं। यस, रुक F7 चेक, देखते हैं कहाँ जाते हैं गुकेश। और अगर ज़रूरत पड़े तो गुकेश इस तरफ भी निकल सकते हैं वैसे, ये पॉन को मारने के लिए। वापस गए हैं किंग E4, अरोनियन ने वापस चेक दिया है। आपके बाद गुकेश किंग F5। ओह, दूसरी बार शायद क्या टाइम गेन करने की कोशिश कर रहे हैं लेस टाइम में, या 40 चाल जो है उसको कंप्लीट करने के लिए खेल रहे हैं। यहाँ पर रुक F7 फिर से, मेरे ख्याल से समय आ गया है चाल बदलने का। अब चाल रिपीट नहीं करना है गुकेश आपको। एक बार प्रज्ञानंदा के साथ ऐसी ही गलती कर बैठे थे और ड्रॉ कर बैठे थे मैच को। किंग G5 यहाँ पर, तो चाल बदल दी यहाँ पर गुकेश ने, और ये पॉन फिलहाल मर रहा है। ओके, यहाँ पर H4 करते हुए, और अगर गुकेश इसको एक्सेप्ट भी कर लें तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पर एक्सेप्ट करने से एक चेक के साथ वो रुक F4 आ रहा है, तो मेरे ख्याल से शायद किंग G4 जाएंगे और एडवांस करेंगे पहले खुद को, और फिर जब चेक आएगी तब H5 को मारने के लिए जाएँ। यस, किंग G4 गए हैं पहले यहाँ पर गुकेश, और अब अगर आप चेक देते हो तो वो किंग इंटू H4 मारेंगे। और वैसे अरुणियन के पास चेक देने के अलावा कुछ है ही नहीं, वो देना ही पड़ेगी चेक उनको। यस, उन्होंने रुक G7 चेक दिया है यहाँ पर, और गुकेश जैसे ही बोर्ड पर वापस लौटेंगे तो मुझे लगता है कि जो जवाब उनकी तरफ से आने वाला है वो जवाब जो है वो वही होने वाला है जिसकी हम सोच रहे हैं, किंग इंटू H4। यस, तो गुकेश क्लियरली अभी 2 पॉन अप हैं पोजीशन में, और उनका तीसरा पॉन जो है वो किसी भी क्षण उनको मिल सकता है। तो 3 पॉन अप भी हो सकते हैं वो बहुत जल्दी, या ऐसा भी हो सकता है कि अपना F वाला पॉन दे के वो यहाँ पर एक ये 2 पॉन ले लें, ये भी पॉसिबल है। तो बहुत जल्दी 3 पॉन अप हो सकते हैं यहाँ पर। किंग F3 यहाँ पर आते हुए, और ओह, रुक इंटू B3 चेक, किंग इंटू यहाँ पर पॉन। ये राजा का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी तरह का ये चेक वैक जो है वो ना आए, बाकी ये पॉन भी मरने के लिए तैयार है बहुत जल्दी। यस, गुकेश ने H5 खेल दिया है यहाँ पर, और ज़्यादा कुछ खेलने के लिए यहाँ पे बचा नहीं है। अब अरुणियन के पास शायद थोड़ा पुश जरूर करेंगे, थोड़ा बहुत। यस, उन्होंने A5 किया है, बट अभी रुक B4 चेक भी है, किंग भी दूर हटेगा, उसके बाद रुक B5 से आपका दूसरा भी जो है वो पीस मर जाएगा। तो किंग H3 खेल दिया गुकेश ने कुछ वो भी नहीं किया, वो बोल रहा है वो सिंगल वही वाला पॉन आगे बढ़ता हूँ मैं। और ये गेम पूरी तरह से अरुणियन के हाथ से निकल चुका है। मुझे लगता है किसी भी क्षण अगर वो हार स्वीकार करते हुए यहाँ पर, और फाइनली विश्व चैंपियन गुकेश की पहली जीत। सुपर बेट चेस क्लासिक में एक भी मुकाबला नहीं जीत पाए थे इस 8वें राउंड के पहले। फाइनली ये जीत, और काफ़ी थोड़ा तो रिलैक्स महसूस करेंगे गुकेश, जिनके लिए काफ़ी एक बुरा दौर जा रहा था। और अरुणियन एक दिग्गज खिलाड़ी हैं, एनालाइज करते हुए कहाँ गलती हुई, उनके हिसाब से कहाँ मिस हुआ, वही गुकेश से वो जो है यहाँ पर बात करते हुए। तो विश्व चैंपियन गुकेश की जीत के साथ वापसी, और विश्व चैंपियन की जो रेटिंग में भी जो उनको नुकसान हो रहा था, थोड़ी तो भरपाई उसकी भी हुई होगी। बधाई गुकेश, फॉर्म में, लय में वापस लौटने की।